तो इसलिए कहा कि परमपिता परमात्मा जो हमारे अंदर है, तो एक प्रश्न करता है, बहुत सुंदर प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली के अंतर्गत वहां पूछते हैं कि परमात्मा को कैसे सिद्ध करोगे। क्या प्रश्न किया? परमात्मा को कैसे सिद्ध करोगे? स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण। वो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष है, उसको सिद्ध करने की कहाँ आवश्यकता अनुभूत होती है? और प्रत्यक्ष किस प्रकार से है? तो आगे विस्तारित करते हुए स्वामी जी इस बात को लिखते हैं कि वो हमारे अंदर स्थित है। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करना चाहता है तो उसके अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। अब मैं पाप कर्म करना चाहता हूं, ये टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, अब मैं इसको चोरी करना चाहता हूं मान लीजिए, तो मेरे अंदर भय सबसे पहले उत्पन्न होगा, जैसे विचार आएगा और इंद्रिया कार्य करेगी, डर लगेगा, कोई देख तो नहीं रहा है। शंका भी उत्पन्न होगी कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। लज्जा भी उत्पन्न हो जाएगी कि ये मेरा कार्य तो चोरी का नहीं था, लेकिन मैंने कर लिया। मैं चोरी करना चाहता हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे डर लगे। मैं चाहूंगा क्या? कभी नहीं चाहूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे अंदर शंका उत्पन्न हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे अंदर लज्जा उत्पन्न हो। तो कौन है जो मेरे अंदर मेरी इच्छा के विपरीत इस बात को उत्पन्न कर रहा है? तो वो परमपिता परमात्मा है। आपके अंदर बैठा हुआ सबको प्रेरणा देता है। कई लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि परमात्मा मुझे कुछ प्रेरणा नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति को बहुत प्रेरणा दे रहा है, उसका जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है, मैं तो वहीं पर हूं। क्या रहस्य है? रहस्य ऐसा है कि उस परमात्मा की प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति यदि हमारे अंदर है तो हम उस प्रेरणा को ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक उद्यान के अंदर, एक बगीचे के अंदर दो पेड़ हैं। एक पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है और दूसरा पेड़ उस पेड़ के पास कटा हुआ पड़ा हुआ है। अब सूर्य का प्रकाश नित्य प्रति आ रहा है, सूर्य की प्रकाश में परमात्मा की प्रेरणा। अब दोनों पेड़ के ऊपर सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ रहा है या अलग अलग पड़ रहा है? बराबर पड़ रहा है। लेकिन जो पेड़ जड़ से जुड़ा है वो तो वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, और जो कटा पड़ा है वो नष्टता को प्राप्त कर रहा है। प्रकाश वही है, सूर्य की किरणें वही है, लेकिन जो जड़ से जुड़ा हुआ है वो तो प्रेरणा को प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त कर रहा है। तो यदि मैंने अपने अंतरात्मा को उस परमात्मा के साथ यदि सानिध्य में जोड़ लिया है तो उसकी हर प्रेरणा मुझे ग्राह्य होगी, उसकी हर विचार दशा, उसका हर चिंतन मुझे होगा। और वो चिंतन मेरे पास में कैसे आएगा? अनायास मेरी बुद्धि के अंदर एक लाइट जलेगी ठट कर, या कोई व्यक्ति आकर के मुझे बता देगा, या कहीं पर किसी संपर्क के माध्यम से मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जब मैं स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। और यदि मैं परमात्मा से आत्मिक रूप से नहीं जुड़ा हूं, ध्यान करें इस बात। यज्ञ हम नित्य प्रति करते हैं, लेकिन यज्ञ करने के अंतर्गत स्वाहा करते हुए आहुति दे दी, मंत्र पढ़ लिया आपने, लेकिन कितनी बार परमात्मा को ध्यान किया, ये चिंतनीय है। केवल क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखते हैं यज्ञ के प्रत्येक मंत्र के आगे स्वामी जी ने ओम लिखा है। ओम क्यों लिखा हर मंत्र के आगे? कारण क्या है? ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। अब जैसे ही मैंने स्वाहा का उच्चारण किया,
मैंने घी या सामग्री उठाई और अग्नि को समर्पित कर दी। अब अग्नय स्वाहा करने में तो मैंने परमात्मा का ध्यान किया, अग्नय तक स्वाहा के उच्चारण के साथ ही मैंने परमात्मा से ध्यान भंग करके कहां गया? घी के अंदर। अब अगला मंत्र आया। अब अगले मंत्र में स्वामी जी का क्या निर्देश है? ओम। अब इस ओम के द्वारा जो ध्यान घी के अंदर भग्न हुआ था, पुनः परमात्मा का चिंतन। उस ओम के प्रत्येक उच्चारण के साथ आपको परमात्मा का चिंतन करना है और आपको स्वाहा कहते हुए आहुति देनी है। तो आप देखिए, हर प्रकार से हर जगह पर मुझे परमात्मा का सानिध्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं क्रिया करता हूं, उसका फल पूर्णता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो प्रत्यक्ष है, हमारे अंदर है। और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मेरे अंदर बहुत उत्साह आता है, निर्भयता आती है, निडरता आती है। ये शारीरिक बल नहीं, ये कौन सा बल है? आत्मिक बल है, अंदर का बल है। और वो अंदर का बल मुझे इतना ज्यादा प्रेरणा दे रहा है, इतना अधिक प्रेरणा मुझे दे रहा है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उस प्रक्रिया को कर रहा हूं, उस परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त कर रहा हूं। हमारे जीवन में उस परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का क्या महत्व है और किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले लेते स्तुति को। स्तुति किसको कहते हैं? प्रशंसा करना, साधारण शब्द। गुणगान करना किसका? परमपिता परमात्मा। आप किसी भी व्यक्ति के गुणों को जान लेते हैं। आपके पड़ोस में कोई रहने आ गया, आप तुरंत ही मित्रता कर लेते हो क्या? नहीं करते ना। कब करते हो? जब उसके गुणों को 10-15 दिन, 1 महीने में जान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के गुणों को जब हम जानते हैं और उसका बार बार उसका गुणों का वर्णन करते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाते हैं। इंद्रदेव जी आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन और अंतिम सत्र है इस व्याख्यान का। अब इससे पूर्व मैं यदि आपके पास आता और आपसे नमस्ते होती तो आप क्या करते? केवल नमस्ते करते। लेकिन इन 2 व्याख्यानों में आपने थोड़े से मेरे गुणों को जान लिया और आगे कभी मिलोगे तो उस नमस्ते में और उस नमस्ते में अंतर होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? गुणों को जानने के बाद अपना जुड़ाव। परमात्मा के कौन से गुण है जिसका मुझे वर्णन करना है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये किसने उत्पन्न किया? परमात्मा ने। जल हम कितनी बार पी लेते हैं दिन में? 7-8 बार पीते। और जल का गिलास मेरे हाथ में आया और जल मैंने पिया। जल पीने से पूर्व मैंने परमात्मा को स्मरण किया क्या? नहीं किया। उसकी स्तुति पहले करें कि प्रभु ये जल जो मैं पी रहा हूं, तेरा बहुत धन्यवाद है, इस जल के द्वारा अमृत तूने उत्पन्न किया। भोजन हम करते हैं, अन्न किसने बनाया? किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, परमात्मा ने उत्पन्न किया। जो भी चीज मैं उत्पन्न कर रहा हूं, जो भी चीज मैं ले रहा हूं, वो सभी की सभी चीजें परमात्मा ने बनाई है। मैं उपयोग तो कर रहा हूं लेकिन परमात्मा को स्मरण नहीं कर रहा हूं। अब करना क्या है आगे? उसका उपयोग करने से पूर्व परमात्मा को स्मरण करना है। बाहर निकले धूप, बड़ी अच्छी धूप निकली है, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद है। सूर्य को उत्पन्न किसने किया? परमात्मा ने किया। हर क्षण प्रति क्षण आपके अंतरात्मा में उस परमात्मा का चिंतन स्तुति के द्वारा होता चला जाएगा और वो आपका प्रारंभ होगा, प्रथम होगा। और स्तुति का फल क्या होगा? आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, आपका परमात्मा से जुड़ाव प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हर चिंतन में, हर बात के अंदर आप परमात्मा को